स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नॉर्टन थ्योरम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन्स थ्योरम देखा था। एक्चुअली थेवेनिन्स और नॉर्टन दोनों थ्योरम से एक ही वर्क होता है। दोनों थ्योरम से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। पिछले थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स क्या कर रहा था कि पूरा जो सर्किट था उस पूरे सर्किट को वो वोल्टेज में और रजिस्टर में कन्वर्ट करता था। मतलब उसके पास अगर मोर देन वन सोर्स हो, हमने सिंगल सोर्स वाला प्रॉब्लम देखा था, बट अगर उसके पास अगर मोर देन वन सोर्स हो और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टर वाला सर्किट हो तो वो क्या करता था, वो पूरे सोर्स को एक सोर्स में कन्वर्ट करता था जिसको हमने वीटीएच कहा था, और पूरे रजिस्टर को एक रजिस्टर में कन्वर्ट करता था, उसको हमने आरटीएच कहा था। मतलब पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करता था थेवेनिन्स। अब नॉर्टन क्या करता है? नॉर्टन वही करता है, बट नॉर्टन में भी अगर मोर देन वन सोर्स हो तो वो पूरे सोर्स को, जितने सोर्स हो, जितने बैटरीज हो, उस पूरे बैटरी को, पूरे सोर्स को वो सिंगल करंट में कन्वर्ट करता है। थेवेनिन्स वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, नॉर्टन करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है, और पूरे रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर में वही कन्वर्ट करता है। तो एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करके नॉर्टन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका मतलब ये पूरा अगर नेटवर्क हो, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, तो इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जितने सोर्स है या जितने रजिस्टर है, उस रजिस्टर को वो एक सिंगल करंट में कन्वर्ट करता है एज वेल एज सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करता है। Norton state that the entire network can be replaced by the single current source, and that current is called as a IN. I for current, N for Norton. In the parallel with the single resistance RN. That is R for resistor and N for Norton. ये पूरा प्रॉब्लम एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। वही एग्जाम्पल ले रहे जो हमने थेवेनिन्स में लिया था कि फाइंड द करंट थ्रू द आरएल, यहां से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, ये आईएल, यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। बट अब मुझे नॉर्टन को फॉलो करना है। अगर नॉर्टन को फॉलो करना है और यहां से फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो सबसे पहली मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, तो जो रजिस्टर मेरा आरएल है, मतलब लोड रजिस्टर है, उस लोड रजिस्टर को, मतलब इसको सर्किट में से रिमूव कर लो और उसको साइड में लिख लो कि RL इज नथिंग बट द 3K, क्योंकि ये RL मुझे आगे लगेगा। नाउ अगर लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हो तो ये पूरा सर्किट ऐसा हो जाएगा। पिछले थेवेनिन्स में हमने ये दो टर्मिनल ओपन रखे थे क्योंकि वोल्टेज निकालना था। वोल्टेज दो टर्मिनल के बीच में होता है, और अगर करंट निकालना है तो हमें इसको दो टर्मिनल को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करके यहां से फ्लो होने वाला जो करंट है वो हमें निकालना है, और दैट करंट इज द नॉर्टन करंट, आईएन करंट। तो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे आरएल क्या है वो फाइंड आउट करना है। मेरा सेकंड स्टेप है कि मुझे आईएन फाइंड आउट करना है, नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है। और अगर ये नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है तो नेचुरली मुझे सबसे पहले यहां से फ्लो होने वाला करंट निकालना पड़ेगा। अब यहां से फ्लो होने वाला अगर करंट निकालना है तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। बैटरी सोर्स यहां है तो नेचुरली रेजिस्टेंस इधर से कंसीडर करेंगे, तो ये दो रजिस्टर फिलहाल पैरेलल में है, तो 3K पैरेलल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो 3K पैरेलल, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 प्लस 3, ये हुआ उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आफ्टर दिस सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर रजिस्टर इज इन द सीरीज, दैट्स व्हाई ऐड दिस रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 9/6 प्लस 3, दैट इज 18 plus 9, that is 27/6, and that is nothing but 9/2। तो मेरा RT कितना हुआ? टोटल रेजिस्टेंस 9/2 हुआ। अगर RT 9/2 है
तो सबसे पहले मुझे ये I करंट निकालना है। अब ये I करंट क्या हो जाएगा? I इज नथिंग बट द V अपॉन टोटल RT, दैट इज 5 अपॉन RT, दैट इज नथिंग बट 5 by 9 by 2, that is nothing but 10 by 9 and of course in milliampere, क्योंकि ये मेरा किलो ओम्स है। तो मेरा I कितना हुआ? 10 by 9 मिली एम्पियर। तो ये करंट मुझे पता चला। मेरा एम क्या है? मेरा एम है आयन निकालना है। अब किसी भी सर्किट में यहां से फ्लो होने वाला अगर करंट निकालना है और ये पर्टिकुलर नोड में आने वाला करंट पता है और इस पाथ का रेजिस्टेंस 3K है और इसी पाथ का रेजिस्टेंस भी 3K है, तो नेचुरली दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम है तो आने वाला जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो मैं ओरली कह सकता हूं कि ये अगर 10 by 9 है मेरा, तो ये अगर 10 by 9 है, ऑफ कोर्स 10 by 9 इज नथिंग बट द, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओके 10 by 9 एज इट इज रखो। मुझे आयन निकालना है तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आयन अगर निकालना है तो आयन इज नथिंग बट, तो इक्वली डिवाइड करते हो तो वो 5 by 9 हो जाएगा। तो आयन इज नथिंग बट इनकमिंग करंट ऑफ दिस नोड, दैट मीन्स I मल्टीप्लाइड बाय इस नोड पे आने वाला करंट। उसके बाद में इस पाथ वाला करंट अगर निकालना है तो इसके अपोजिट पाथ वाला रजिस्टर, तो मुझे लेना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय दोनों पाथ का रेजिस्टेंस, मतलब 3 + 3। ये थोड़ा सा ख्याल रखो, किसी भी सर्किट में अगर ऐसी पोजीशन है कि यहां 3 रेजिस्टेंस है, यहां से आने वाला करंट पता है, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ये करंट निकालना है तो आयन इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, मतलब I मल्टीप्लाइड बाय इस पाथ का अगर करंट निकालना है तो उसके अपोजिट पाथ वाला रेजिस्टेंस, तो 3K, और डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन 3 + 3। तो मेरा I कितना है? हमने I ऑलरेडी निकाला है 10 by 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा, इट्स अ 5, दैट मीन्स 5 by 9 ये हुआ आयन, ऑफ कोर्स इन मिली एम्पियर। तो मुझे आयन पता चला और वो है मेरा 5 by 9। मुझे क्या करना है? इसके बाद में मुझे Rn निकालना है। जैसे हमने RTh निकाला था ना, वही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में Rn हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी को रिमूव कर दो, पाथ को शॉर्ट कर दो और इस पर्टिकुलर दो टर्मिनल के बीच में जहां से हमने करंट निकाला था वहां मुझे Rn निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है या नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 3K है, ये भी 3K है, ये 3K है, इसके बीच में वाला निकालना है तो यहां से स्टार्ट करो। तो 3K पैरेलल है, उसके बाद में ये सीरीज है, तो Rn क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 + 3, दैट इज नथिंग बट 9 by 2 किलो ओम्स। तो मुझे Rn पता चला। अब अगर Rn पता है और मुझे RL भी पता है और मुझे आयन भी पता है, तो ये पूरा जो सर्किट है, ये पूरा सर्किट जो कन्वर्ट हुआ वो हो जाएगा इस प्रकार कि यहां मेरा आयन आ जाएगा, फिर यहां मेरा Rn आ जाएगा, और जो रजिस्टर हमने रिमूव किया था जिसको हमने RL कहा था वो यहां आ जाएगा। तो नेचुरली मुझे अगर RL में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है IL, तो मेरा फॉर्मूला IL का हो जाएगा, IL इज नथिंग बट इनकमिंग करंट ऑफ द नोड, ये नोड पे आने वाला करंट आयन मल्टीप्लाइड बाय इस पाथ का अगर करंट निकालना है तो उसके अपोजिट पाथ वाला रजिस्टर, मतलब Rn, और दोनों पाथ का रजिस्टर की एडिशन, तो Rn + RL। तो ये फॉर्मूला रहा IL फाइंड आउट करने के लिए।
तो अब मुझे सभी वैल्यू पता है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है कि आईएल कितना हो जाएगा। तो आईएल हो जाएगा, आयन इज नथिंग बट 5/9 मल्टीप्लाइड बाय आरएन कितना है, इट्स अ 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 प्लस आरएल था 3K, ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/2 डिवाइडेड बाय 15/2, तो वो हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/15, तो 9 5 1 जा 5 5 3 जा 15, that is 1/3 milliampere. This is the last value of the IL in this problem using Norton. यही प्रॉब्लम हमने थेवेनिन्स से भी सॉल्व किया था और थेवेनिन्स में भी हमारा इतना ही आंसर आया था। मतलब आप अगर नॉर्टन थ्योरम यूज करो या फिर थेवेनिन्स थ्योरम यूज करो,